नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक ट्रेन को पढ़ने वाले हैं कि ट्रेन से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्योंकि हम आज क्लास शुरू कर रहे हैं तो उसके बेसिक को देख लेते हैं और उसके महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को भी हम समझेंगे और कुछ एक टाइप के प्रश्न भी हम करेंगे। तो ये 3 फार्मूला ये आप जानते होंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल और चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये 3 पॉइंट कन्वर्जन का कि यदि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना हो और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में आना हो तो आपके लिए ये 3 पॉइंट याद रखना बेहद ज़रूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। और ये मैं कहता हूँ कि ये इस टॉपिक की रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए इन 3 चीज़ को। क्या है ये चीज़ें ये हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5 मीटर पर सेकेंड। 9 किलोमीटर पर आवर यानी इसको मैंने आधा कर दिया है तो ये हो जाएगा आधा 2.5 मीटर पर सेकेंड। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 3.6 किलोमीटर पर आवर। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि मान लीजिए पूछ दिया कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आपको बदलना है, तो आपको क्या करना है? आप अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि 5/18 18/5 किया जाता है, लेकिन इतना करेंगे तो समय लगेगा। लेकिन समय ना लगे इसके लिए अगर आपको ये याद है कि 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड होता है तो 54 पूछा हुआ है, तो आप ये ध्यान आया कि 18 से 54 3 गुना है तो 5 से 3 गुना क्या होगा? 15। तो यानी 54 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 चीज़ और ध्यान रखिए, अक्सर 90% क्वेश्चन इसके मल्टीपल में ही दिए जाते हैं या इसके मल्टीपल में दिए जाएंगे, वहाँ से आप बहुत जल्दी कर लेंगे। और अगर नहीं दिए जाते हैं तो ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो याद करिए कि किलोमीटर पर आवर अगर दिया हो उसमें अगर 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड मिल जाएगा आपको। और यदि मीटर पर सेकंड दिया हो और किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब 5/18 और 18/5 क्या है? ये कन्फ्यूजिंग वाला शब्द है कि कौन सा कब करना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर हमेशा छोटा होता है, छोटा यूनिट है दूरी की। तो अगर छोटा यूनिट की तरफ जाएंगे तो 5 ऊपर रहेगा, 5 छोटा है ना 18 से, तो 5 ऊपर 18 नीचे। और अगर मीटर से किलोमीटर में जाएंगे यानी मीटर छोटा है बड़े की तरफ जाएंगे तो 18 ऊपर रहेगा 5 नीचे रहेगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। ये आप ध्यान रखिए। अगर दिया हो 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बदलिए तो 1 से वो 5 गुना है, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये चीज़ें मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपका समय बहुत बचाएगा और कई बच्चों से आपको आगे कर देगा। और कंपटीशन का मेन मतलब ये है आगे निकलना। अब आइए चलते हैं ट्रेन वाले टॉपिक पे कि ट्रेन से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देता हूँ कि यदि मान लीजिए ट्रेन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले टाइप का प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई ट्रेन जब जाएगी, मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक, मैं एक ट्रेन बनाता हूँ यहाँ पे, ये खंभे को एक पार कर रही है, ठीक है, ये खंभे को पार करेगी। तो जब खंभे को पार करेगी, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, खंभे ये मान लीजिए यहाँ पड़ा हुआ है, जब खंभे को पार करेगी तो पूछा जाता है कितना समय लेगी। यदि समय दिया हो तो फिर पूछ लिया जाएगा कि ट्रेन कितनी लंबी है। तो बस एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब कभी ट्रेन एक खंभे को पार करे, एक आदमी को पार करे, यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट को पार करे, तो उसकी जिसकी कोई लंबाई ना हो ट्रेन की अपेक्षा, जैसे कोई खंभे को पार करती है, कोई सिग्नल पार करती है, कोई आदमी पार करती है, तो उसकी कोई लंबाई हम ट्रेन की परिप्रेक्ष्य में लेते नहीं हैं, यानी इसकी हम कोई दूरी नहीं लेते हैं। तो हम क्या मानते हैं, हम क्या करते हैं, अगर ये पूछा जाता है कि भाई इसको पार जब ट्रेन करेगी इस खंभे को या आदमी को तो कितनी दूरी चलेगी, तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, क्योंकि इंजन यहाँ होता है। तो यहाँ से जब ट्रेन पार करना शुरू कर दी तो ये कब पार कर देगी पूरा, जब इसका ये पीछे वाला बोगी, जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है, ये जब यहाँ से निकल जाएगा। तो इंजन क्योंकि यहाँ है तो डिस्टेंस की गिनती आप यहाँ से करते हो। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चल चुका है ना, तो कितनी दूरी तय कर चुका है? मैंने कहा कि इसकी कोई डिस्टेंस होता नहीं है, तो यहाँ से लेके और कुल यहाँ तक की दूरी ट्रेन तय कर चुकी है। तो इसका मतलब ये है
कि जब कोई ट्रेन खंभे को पार करे, आदमी को पार करे, तो इसका मतलब है कि वो खुद की लंबाई को पार करती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इंजन होता है वहीं पे होता है मीटर जो कि स्पीड मापता है, और क्योंकि वो अपनी लंबाई पार करेगी, इंजन तो अपना लंबाई पार करेगा, तो अपनी लंबाई पार करेगा ये खंभे को पार करने के लिए। क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ तो ये पूरी खंभा कब पार होगा? जब ये ट्रेन की पीछे वाले ये कंपार्टमेंट भी निकल जाएगा इससे। 100 मीटर की ट्रेन है और इसको पार करती है, तो इसका मतलब कि इसको पार करने में कितनी दूरी तय करेगी? ये अपनी लंबाई के यानी 100 मीटर ही दूरी तय करेगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ट्रेन कोई मान लीजिए सिग्नल को पार करती है तो वो अपनी दूरी पार करती है, लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में क्या होता है, इसको आप समझ लेना है आपको, कि मान लीजिए ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म हो गया और ये 150 मीटर का है, ठीक, 150 मीटर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और यहाँ से ट्रेन ये अपन इसको पे जाती है पटरी पे, ये ठीक। तो जब इसको जब क्रॉस करेगी तो वो कितनी दूरी तय करेगी? आपको ये बात समझनी है। 100 मीटर की मान लेते हैं कि ट्रेन है, ठीक। तो जब ये प्लेटफॉर्म को 150 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? ये पूरा प्लेटफॉर्म और प्लस ये अपना दूरी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कब पार होगा? जब ये पिछला कंपार्टमेंट इसका यहाँ आ जाएगा, यानी ट्रेन जब यहाँ से इधर पहुँच जाएगी, तो क्योंकि गिनती यहाँ से शुरू होती है इसके इंजन से, तो इंजन कहाँ पहुँच चुका है? यहाँ पहुँच चुका है। तो इंजन कितनी दूरी तय कर चुका? यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो यहाँ तक तो पूरी ट्रेन ही है 100 मीटर की, और ये दूरी है 150 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है। तो इसका मतलब है कि ट्रेन ये 150 मीटर का पार करने में प्लेटफॉर्म ये अपनी दूरी तय करती है, प्लस ये प्लेटफॉर्म की दूरी तय करती है। इसका मतलब ये है, इसका निचोड़ सिर्फ इतना है कि अगर ट्रेन समझ लीजिए किसी पुल को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी नदी को पार करती है, तो वो किसकी लंबाई पार करेगी? उस नदी की लंबाई प्लस खुद की लंबाई। प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में अपना लंबाई, या फिर कोई पुल को पार करे तो भी उस केस में भी उस पुल को पार करेगी प्लस वो खुद की लंबाई पार करेगी। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, और पहले और दूसरे टाइप के प्रश्न अब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए सीधा चलते हैं प्रश्न के ऊपर और देखिए प्रश्न कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? यानी कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड दी हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, और उसकी लेंथ दिया हुआ है, जो ट्रेन की लेंथ है, यानी मान लीजिए ये ट्रेन हो गई, अगर ये ट्रेन हो गई, इसकी लेंथ दिया हुआ है 180 मीटर, और वो एक खंभे को, यहाँ खंभा मान लीजिए, खंभा यहाँ नहीं, यहाँ मान लीजिए ये खंभा है, ये पतला सा, तो आपको बताना है कि इस खंभे को ये ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी। समय पूछा हुआ है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। अब दूरी क्या? तो मैंने आपको बताया है कि जब खंभे को पार करेगी, यानी कि वो खुद की डिस्टेंस नहीं पार करेगी, तो ट्रेन खंभे को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी? जितनी उसकी लंबाई है। तो उसकी लंबाई कितनी है? 180 मीटर। और चाल, अब चाल यहाँ देखिए, ध्यान रखिए, दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, क्योंकि समय कभी भी आएगा क्या होगा? खंभे को पार करने में सेकंड में समय आएगा, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो आपको ये पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड होता है। तो 18 के 4 गुना ये 72 है, तो 5 के 4 गुना क्या हो जाएगा? 20। तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर बराबर। क्यों? क्योंकि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 18 से ये 4 गुना, तो 5 के 4 गुना 20। क्लियर हो गया? तो दूरी हो गया 180 और चाल हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 से भाग, 0 से 0, 2 से भाग दूंगा, 2 9 18, तो क्या आ गया? 9 सेकंड आ गया आंसर। यानी कि इस खंभे को ट्रेन कितने समय में पार कर देगी? 9 सेकंड में पार कर देगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे और ये भी कन्वर्जन आपको
फ़ायदेमंद लगा होगा कि आपको अगर वो 3 पॉइंट याद हैं तो कैसे आप आसानी से उस चीज़ को सही कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो मीटर में गाड़ी की लंबाई कितनी है। यानी कि अब गाड़ी की लंबाई बतानी है आपको। इसकी स्पीड दिया हुआ है क्या, ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और ट्रेन एक खंभे को कितने समय में पार करती है। ये अगर ट्रेन हो गई, ठीक है, ये ट्रेन है, ये 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस खंभे को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको बताना यह है कि इस ट्रेन की लेंथ कितनी है। तो लेंथ का मतलब क्या है कि ये खंभे को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लेंथ ही पार करेगी, यानी आपको दूरी बतानी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, आप जानते हैं, चाल गुना समय। अब चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि जो इसकी लंबाई होगी ट्रेन की वही दूरी है, तो ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में तो होती नहीं है, मीटर में होती है। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है। तो अब देखिए 9 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा, 9 के 10 गुना है तो 2.5 के 10 गुना क्या हो जाएगा, 25, यानी 90 किलोमीटर पर आवर बराबर होगा 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 और गुना समय दिया हुआ है 10 सेकंड, तो ये हो गया 250 मीटर। यानी ट्रेन की जो लेंथ कितनी है, 250 मीटर है, यही पूछा हुआ है। इसका मतलब कि खंभे को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, जितना उसकी लंबाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है खंभा से जब पूछा जाएगा तो। चलिए कुछ और प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है जो प्लेटफॉर्म से संबंधित है और पुल से संबंधित है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। इसका मतलब क्या है कि 270 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ट्रेन अगर मैं ये बनाऊं तो ये 270 मीटर है, ट्रेन 270 मीटर लंबी है। और ये एक पुल को अगर मैं बनाऊं कि मान लीजिए ये एक पुल है और इस पुल की लंबाई दिया हुआ है कि पुल की लंबाई है 180 मीटर और ट्रेन की स्पीड भी दिया हुआ है। ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये बताना है कि इस पुल को कितने समय में पार कर देगी। ये जो ट्रेन है इस पुल को कितने समय में पार कर देगी। तो यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि आपको समय निकालना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या होगा, इस जब पुल को पार करेगी ट्रेन तो कितनी दूरी तय करेगी, तो किसी भी चीज़ को पार करे अपनी दूरी तो तय करेगी ही। तो यानी कि ट्रेन की लेंथ और प्लस किसकी लेंथ, इस पुल की लेंथ, ट्रेन की लेंथ और प्लस ये पुल की लेंथ और बटे यही हो गया दूरी और बटे होता है चाल दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 270 और प्लस में पुल की लेंथ कितनी है 180 बटे 30। तो ये आ गया 0, 8 7 15 की 5, 1 3 1 4 बटे 30, 0 से 0 खत्म, 3 बचे 15, 15 3 45, यानी आ गया 15 सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। यानी इस पुल को पार करेगी तो कितना समय लेगी, 15 सेकेंड लेगी। क्लियर हो गया। चलिए कुछ और प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर की गति से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी जो ट्रेन की लेंथ है वो कितना है 600 मीटर। स्पीड कितना है ट्रेन का, ये दिया हुआ है 81 किलोमीटर पर आवर। दो चीज़ गिवन है और एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ बना हुआ होगा कुछ भारत सरकार का, कुछ ऐसे ये प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म, इसको पार कर रही है ये ट्रेन। तो आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है और दिया हुआ है समय कि ये 40 सेकंड में पार कर जाती है। टाइम कितना दिया हुआ है कि 40 सेकंड में इसको क्रॉस कर जाती है। तो आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। अब क्या करेंगे,
तो देखिए दोस्तों, आपको ये पता है यहाँ स्पीड दिया हुआ है या समय दिया हुआ है। तो समय बराबर क्या होता है, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, चाल बराबर से भी निकाल सकते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अब दूरी क्या क्या लोगे, दूरी तो दोनों लिया जाएगा। मैंने कहा है कि ट्रेन तो खुद की लंबाई पार करेगी भी और पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता नहीं है, तो मैं इसको मान लूंगा कि ये 1 मीटर लंबाई है किसका, प्लेटफॉर्म का। तो दूरी किसका पार करेगी, 600 मीटर वो अपनी लेंथ चलेगी और प्लस में प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म है 1 मीटर लंबा, तो ये दूरी पूरी वो तय करेगी इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। और बटे में चाल, अब देखिए क्या दिया हुआ है, 81 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मैंने बताया है कि 9 किलोमीटर पर आवर, मैंने यहाँ आपको बता रखा है कि 9 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो 9 से ये 9 गुना, तो 25 में 9 से करोगे तो 25 9 225, और ये आ जाए एक अंक के बाद दशमलव। और समय दिया हुआ है कितना, 40 सेकेंड। तो यहाँ लिख दिए 40 इक्वल टू कितना हो गया, 60 प्लस x बटे में 22.5। अब इसको इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 से करोगे तो 5 के 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 दूना 8 और 1 9 और 1 ये 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 600 प्लस x। अब 900 में से ये 600 माइनस होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 300। यानी हमने माना हुआ है क्या, x प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बेसिक प्रश्न है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये टॉपिक में आपको मज़ा आने वाला है। ऐसे भी ये बहुत टफ टॉपिक है नहीं, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से अगर लेंथ निकालना हो इसका तो आपको इस तरह से निकाल सकते हैं।